इसलिए हमने पहली बार इस दिवाली को अनेक अनेक लोग, और हमने कभी नहीं कहा कि लक्ष्मी इस मंत्र से खूब लक्ष्मी, नहीं, उस जो मंत्र हमने बतलाया है, वो मंत्र मेरा नहीं है, तपस्वी सम्राट गुरुदेव ने हमें 2001 में भोपाल के पास ये मंत्र लिख के दिया था। और इस मंत्र में पूरा मंत्र पढ़ के सुना रहा हूं। लोग कंफ्यूज होते, लोग मूर्ख हैं, ना सुनते हैं ना समझते हैं। महाराज जी आप कैसे करना रे बेवकूफ, एक बार अच्छे से सुनो, उसको समझो। आदमी को बुरे काम एक बार में समझ में आ, स्वार्थ की बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं, पर काम की बातें आदमी को समझ में नहीं आती। 10 बार समझाओ तो भी समझ में नहीं आती। क्यों? उसको समझना, उसको सिर्फ टाइम पास करना है पूछ करके। सीधा सीधा सा मंत्र है, एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है। और ये मंत्र है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोहे सब्बिसौणम। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साधु मंगलम, केवली पन्नंतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्मा, अरहंत लोगोत्मा, सिद्ध लोगोत्मा, साधु लोगोत्मा, केवली पन्नंतो धम्मो लोगोत्मा। चत्तारि शरणं पवव्जामि, अरन्ते शरणं पवव्जामि, सिद्धे शरणं पवव्जामि, साधु शरणं पवव्जामि, केवली पन्नंतो धम्मो शरणं पवव्जामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। ये पूरा एक मंत्र हो गया। इस मंत्र को 333 लौंगों के साथ पढ़ना है। एक मंत्र पढ़ा, एक लौंग को प्लेट में रख दिया, दूसरा मंत्र पढ़ा, फिर एक लौंग को, मतलब 333 बार ही एक बार में पढ़ना है। और ये मंत्र रात में ही पढ़ना है, दिन में पढ़ने से कोई मतलब नहीं। दिन में आप 1000 बार जाप करो, कोई मतलब नहीं। रात में 1 से 5 के बीच में, और उसमें परीक्षा होगी। आप 50-100 बार तो पढ़ लोगे, तो जहां आपकी 100 लौंग हुई उसके बाद आएगी। पुण्य में ही आदमी को नींद आती है, पाप में तो नींद उड़ जाती है। पुण्य के उदय में ही नींद आती है, और अति पुण्य के उदय में भी, अति पुण्य के उदय में नींद आती है, और अति पाप के उदय में बार बार नींद आती है। आँख बंद करो, तन पट से हो जाता नीचे। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, उस मंत्र को, सिर्फ इस मंत्र को, इस पर कुछ नहीं, कोई दूसरे कोई जाप फाप नहीं, सिर्फ इसी मंत्र। क्यों? यही जैन दर्शन का अनादि अनिधन मूल मंत्र है। और इस एक मंत्र में 83,99,999 मंत्रों का फल है। अब चूंकि तुम रोज पढ़ते रहते तो अरे कहीं तो कोई खास बात नहीं बेटा, पर जब पढ़ोगे ना तब पता चलेगा इस मंत्र का वर्चस्व क्या है, इस मंत्र की ऊर्जा क्या है। तो 333 लवंग के माध्यम से वो 333 लौंग 3 दिन वही लौंग से रिपीट करना है। एक बार मंत्र पढ़ा, एक लौंग खिसका दी, दूसरी बार पढ़ा, दूसरी बार खिसका दी। दूसरी बात हमने कहा था कि अपने घर के जो भी कलश हो, यंत्र हो, मंत्र हो, जो भी आपका सामग्री हो, उसको आप अपने उस पार्टी पर विराजमान कर सकते हैं। और जब आप उसका जाप करें तो जो पीली सरसों में थोड़ा सा इत्र लगा, कोई भी इत्र लगा दें उसमें, ताकि वातावरण पूरा वहाँ का सुगंधित सुवासित रहे। घी का दीप जलाना है, सरसों में थोड़ा सा इत्र डालना है, और केसर को थोड़ा लिक्विड बना के रखना है। जैसे ही आपकी लौंग पूरी हो जाए तो केसर में उंगली डाल के जितने यंत्र कलश रखे हैं कलश पर श्री बना देना, यंत्र पर स्वस्तिक बना देना, और पीली सरसों को फिर वो एक बार मंत्र पढ़ के नमो अरिहंताणम नमो सिद्ध, पूरा वो मंत्र पढ़ते पढ़ते पूरे कलशों पर यंत्रों पर, तो पूरे कलश यंत्र आपके प्रतिष्ठित हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जब वो जाप पूरी हो जाए और पीली सरसों का क्या करना महाराज? कुछ नहीं करना, बैठ के खा लेना बाद में। अरे पागल, क्या करना? अब दुकान जाओ, कहीं कहीं कभी अब एक उसको प्लास्टिक की थैली में डाल के, जब कभी दुकान गद्दी पर बैठो 2 दाने निकाल, इस मंत्र को पढ़ा, अपने ऊपर डाल लिया। अब क्या होगा? कोई भी ग्राहक आएगा खाली तो नहीं जाएगा। क्यों? वो प्रतिष्ठित सरसों हैं, और सबसे बड़ी, सबसे
तंत्र शास्त्र में पीली सरसों को सौभाग्य वर्धिनी कहा। इसलिए कभी देखो ना, कभी भी प्रतिष्ठा कुछ भी होता है, पीली सरसों को छेपन करो। कभी डाला भाई गेहूं का छेपन करो, चावल का डाल दो, नहीं, सरसों का छेपन उत्कृष्ट, मध्यम पीले चावल, ये दोनों शुभ द्रव्य हैं, श्रेष्ठ द्रव्य हैं। और यदि इसमें और फिर वो आदमी कंफ्यूज है, तो पीली सरसों का व्यक्ति उपयोग, जब दुकान जाओ मंत्र पढ़ चारों तरफ दुकान में डाल दो और फिर अपनी गद्दी पर बैठो। घर में होने के बाद पूरे घर में 2-2 4 दाने, वो सरसों जब तक रहेगी घर में तुम्हारे कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई विघ्न बाधा घुस नहीं सकती। क्यों? वो पीली सरसों प्रतिष्ठित सरसों हैं। उस सरसों की यदि कोई जमीन बेचना हो, जमीन निकल नहीं रही, उसी सरसों को जाके डाल दो, बोल दो मैं 40 दिन में जमीन निकलना चाहता हूँ, मेरा काम सिद्ध हो। वो मंत्र, वही मंत्र पढ़ो और सरसों को यूं फेंक दो। अपनी आप व्यक्ति, भाई साहब जमीन बेच रहे हैं क्या? हाँ साहब बेचना है। मिनटों में काम। ये बात हंसने की नहीं है, पर कोई भी बात हम इस मंच से, इस व्यासपीठ पर कभी हवा में नहीं बोलते हैं। लगता है कि यार कैसे होगा, असंभव कार्य भी इन द्रव्यों से संभव हो जाते हैं, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो पीली सरसों का उपयोग अपन कभी भी, कहीं भी, किसी भी कार्य में बाद में भी कर सकते हैं। एक बात, केसर 3 दिन केसर की कटोरी रखना है, और जब आप मंत्र जाप पूरा कर लें तो यदि पॉसिबल हो तो अपनी दुकान पर उसी केसर से चारों दिशाओं में स्वस्तिक बना दो, घर में उससे स्वस्तिक बना दो, श्री बना दो। मगर स्वस्तिक श्री घर में, दुकान में, जहां चाहो, फिर देखो घर में कैसे पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है। तो सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब है, घर में शांति होगी तो जीवन आनंदमय होगा, और जब घर में ही शांति नहीं तो तुम्हारा आनंद आएगा कहां से बाबू? तो 3 दिन, और इस मंत्र का समय कल 9:45 से आप जाप शुरू कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको 21 तारीख की शाम तक का समय मिल जाएगा। शुरुआत करने का समय है, जाप तो अपने को 1 से 5 के बीच में ही करना है। 1 से 5 के सिर्फ शुरू करने के लिए आप उस मंत्र को 9 बार पढ़ सकते हैं। सिद्ध भक्ति, अब कई महाराज से सिद्ध भक्ति पढ़ना जरूरी क्या? दोनों का संबंध है। यदि मोबाइल है तो चार्जर भी साथ में चाहिए, बिना चार्जर के मोबाइल बेकार है, बैटरी कब तक काम करेगी? तो वो सिद्ध भक्ति उस नमोकार मंत्र का चार्जर है। पढ़ने में कठिनाई होगी, लेकिन 2, 4, 5 बार में अपने आप, 2, 4, 5 बार में अपने आप पढ़ने में स्पीड आ जाएगी। और 20 बार कोई बहुत बार, अब सोचो हम अभी भी रोज 100 बार सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, पूरी 100 बार रोज पढ़ते हैं। क्या हम आदमी नहीं है क्या? और सिर्फ कोई सिद्धि फिद्धि के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए, अपनी मस्ती के लिए। भगवान का नाम है, हम 1000 बार भी पढ़ सकते हैं। और जो मंत्र हम आप 333 बार पढ़ने को बोल रहे हैं, इसको हम रोज तीनों समय रोज पढ़ते हैं। 111 बार रोज की सामायिक में। क्योंकि तुम्हारा अभी धर्म से, मंत्र से अटैचमेंट नहीं, और तुम जाप भी करोगे तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करोगे। तुम्हारा मंत्र से कोई मतलब नहीं, अरे यार चलो कुछ तो काम होगा, किसी से भी होगा। आचार्य कहते नहीं, कभी कभी कुछ काम भक्ति से भी करना चाहिए, बिना अपेक्षाओं की भी भक्ति करना चाहिए, बिना अपेक्षाओं की भी सेवा करना चाहिए, आनंद के लिए। नहीं यार, बड़ा आनंद आता है। अब सोचो, इतनी बड़ी तपस्या, हमने आज तक परमात्मा से कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं। कुछ क्यों मांगू? मांगते भिखारी है, मैं तो सम्राट हूं। मैं क्यों मांगू? मैं तो सम्राट हूं। भिखारी मांगते हैं, जो मांगता है वो भिखारी, और जो देता है वो सम्राट। हम सम्राट हैं। क्यों भगवान भिखारी बन के मांगे? सम्राट बन के जाओ, और सम्राट बन के अपने आप को तिनके की भांति उनके चरणों में समर्पित कर दो।
जिनके चरणों में हम जिनका जीवन जी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ आराधना पुण्य को बढ़ाने के लिए है, पाप को कम करने के लिए है। पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख। पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख, और धर्म का फल परम सुख। यूं समझें, पाप का फल नरक, पाप का फल नरक, पुण्य का फल स्वर्ग, और धर्म का फल मोक्ष। इसलिए कई बार होता है ना कि व्यक्ति धर्म बदल सकता है पर जाति नहीं बदल सकता है। जो व्यक्ति यदि जैन कुल में पैदा हुआ है तो जिन अंतिम श्वास तक वो जैन जाति लेगा। हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, पर जातिगत जब भी पर्चे में लिखा जाएगा बाप का नाम तो उसमें वो जाति आएगी ही आएगी। तो निवेदन कर रहा हूं कमलेश भाई, वहम था कि सारा बाग अपना है, वहम था कि सारा बाग अपना है। तूफान के बाद पता चला कि सूखे पत्तों पर भी हक तो हवाओं का है, सूखे पत्तों पर भी हवाओं का हक है। निवेदन करो वो मंत्र सिद्ध भक्ति, सिद्ध भक्ति और नमोकार में दोनों का तादात्म्य संबंध है। एक सिम है, एक चार्जर है, एक मोबाइल है, एक उसकी बैटरी है। तो इसलिए अब कोई प्रश्न, सारी बातों के समाधान कर दिए हैं। अब नहा धो के फिर जाप करने बैठ जाओ। मतलब कहने का, अब मेरे भावों को समझो, शब्दों में क्या रखा है। ओम त्रिलोक भैया एक बहुत अच्छा पर्सन लेके मेरे सामने आए, साधु संतों के लिए विशेष अथवा न्यूज चैनल पर रोजाना एक पेज विज्ञापन फोटो स्लोगन इत्यादि लगाई है। यदि आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अपने ऐड विज्ञापन इसमें दे सकते हैं। पर कुछ भी हो, व्यापार है ठीक है, पर समर्पित बहुत है। श्रद्धा भक्ति गुरु के प्रति, और जितना जो भी कर रहा है सिर्फ दिल से भक्ति से कर, कोई ठहराव नहीं, कोई पेमेंट का नाम नहीं, जो दिला दिया ले लिया, ये तो कोई बात नहीं, कुछ मेहनत से। पर सबसे बड़ी बात अच्छी क्या है, दिल से भक्ति खूब करता है, कहीं भी जाए पूरा जी जान इस उम्र में कर सकते। आपकी कृपा है। एक बात तो एयरपोर्ट पे गया, वहीं जाके मर गया। आज बोलना चाहता हूँ, जैसे तैसे वहाँ से बचा, कैसे बचा वो खुद बता, अभी बाद में बताएगा। लेकिन इसके जीवन में जो घटता है एक मैजिक चमत्कार होता है, और यही कारण है कि आज पूरा समय गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, देव के प्रति भक्ति श्रद्धा करके धर्म की प्रभावना में निरंतर आगे बढ़ रहा है। पर जोरदार त्रिलोक जी के लिए अच्छे काम की अनुमोदना हर व्यक्ति करता है, करना चाहिए। वो हमरे भावों के भगवान, हमरे भावों के भगवान, प्रशंसा कर जिनका नाम। ओ हमरे भावों के भगवान, प्रशंसा कर जिनका नाम। इनकी भक्ति जो भी करता है, इनकी भक्ति जो भी करता वो तो हो जाता निहाल। कर भक्ति गुरु की भक्ति, कर ले भक्ति गुरु की भक्ति। हमरे भावों के भगवान, प्रशंसा कर उनका नाम। ओए ओए नारे दर दर दर